पिछले महीने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक माँ और बेटे का वीडियो वायरल हुआ। माँ मंदिर के बाहर फूल बेचती हैं और बेटा किस चीज की मांग कर रहा है? आईफोन की। खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। फाइनली दुखी हारी माँ मान जाती है और किसी तरह पैसे जोड़ती हैं एक आईफोन खरीदने के लिए। माँ की शक्ल से ही आप देख सकते हो कि इस बारे में वो सोचती क्या है। और ये हमारे देश में कोई अकेला लड़का नहीं है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भूख है आईफोन की। गौर से देखो, एक नहीं हाथ में 1 लाख का है। लेने के लिए पेटीएम और एटीएम दोनों से पैसे जाता है। भाई मेरे भाई हम तो नहीं आईफोन देंगे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। मैं तो तोप हूं जी। पिछले साल 90 लाख आईफोन्स बिके हमारे देश में और 60% टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से, जो एक क्लियर साइन है कि हमारे देश में अब आईफोन इतना बड़ा स्टेटस सिंबल है। पर ये चीज मैं तब तक नहीं समझा था जब तक मैंने 13 लोगों से बात नहीं करी जिन्होंने रिसेंटली एक आईफोन लिया है। एंड मैन, जो चीज उन्होंने मुझे बताई, इट वाज क्वाइट शॉकिंग। गर्ल्स का जो अटेंशन है वो भी बहुत मिला। डीएम्स आने लगे। एंड एज एन इंट्रोवर्ट टू बी लाइक कि थोड़ा पार्टिसिपेट करना है किसी के साथ या किसी के साथ बात करने जाना है, इफ़ यू हैव एन आईफोन अप्रोच करना सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। आई फील लाइक अप्रोचिंग कूल पीपल इज ईजियर। अब अपने आप को खुश करने के लिए पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा पैसे तुम कैसे भी खर्च करो, पर प्रॉब्लम तब आती है जब आमदनी इतनी है पर खर्च इतने। और ये शो ऑफ कल्चर बस आईफोन के बारे में नहीं है। कोल्डप्ले की टिकट्स हो, ट्रैवल डेस्टिनेशंस हो या फिर स्नीकर्स हो, पर इन सभी चीजों में से एक चीज इस शो ऑफ कल्चर को बहुत अच्छी तरह दर्शाती है और वो है आईफोन। और इस शो ऑफ कल्चर को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उन लोगों से पूछो जिन्होंने रिसेंटली अभी आईफोन खरीदा है। अब देखो कि लेटेस्ट आईफोन या फिर स्नीकर्स खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी इंडल्ज करना ठीक होता है। लेकिन इमेजिन करो कि 4 महीने आप अपने आप में इन्वेस्ट करो, जिसका मतलब है कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड नहीं होना होगा, बल्कि आप अपनी एस्पिरेशंस पूरी कर सकते हो अपने स्किल्स से। तो अपना टाइम इन्वेस्ट करो कि ऐसी इंडस्ट्री में जिसकी आज डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग। 2024 में डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स है प्राइवेट सेक्टर में। और माइका का ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम जहाँ अपग्रेड एक टेक्नोलॉजी पार्टनर है, वो आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंडस्ट्री रेडी बना सकता है 4 महीने में। और अगर आपका सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में पहले से ही इंटरेस्ट है तो और भी बढ़िया है। इस प्रोग्राम के 80+ बैचेस हो गए या 15,000 से ज्यादा लर्नर्स हैं, जिनमें से कई लोग Amazon, Google और Zomato जैसी टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं। यहाँ आपको फाल्गुनी और सिद्धार्थ जैसे माइका के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ साथ एप्पल, मेटा, उबर और यूनिलीवर जैसी कंपनीज के सीनियर मार्केटिंग लीडर से भी डायरेक्टली सीखने को मिलेगा। इस प्रोग्राम में बस थ्योरी नहीं है, बल्कि आपको रियल पैसों से गूगल और मेटा के एड्स चलाने होंगे। और प्राइसिंग भी बहुत रीजनेबल है, हर मंथ के 6,458 रुपीज़ 12 मंथ नो कॉस्ट EMI पर। तो अगर नो कॉस्ट EMI यूज़ करनी है तो इधर करो, तो अपने आप में इन्वेस्ट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अगर इस लिंक से आप एनरोल करोगे तो आपको 5,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अब आते हैं वीडियो पर वापस। कैमरा प्लस स्टेटस सिंबल इज द मेन रीजन फॉर बाइंग इट। 12th तक इतना कुछ नहीं था फोन का। 12th तक मेरे पास खुद का फोन भी नहीं था, बट कॉलेज में आके आई हैव सीन, ओ माय गॉड, इन इवेंट्स और मे बी इन पार्टीज ऑल्सो मैंने ये देखा है कि जब भी कोई मोमेंट कैप्चर करना होता था तो सबसे बेस्ट फोन ही यूज होता था। तो अब जिसके पास वो फोन है, ओ माय गॉड, दैट पर्सन इज द किंग देयर। ये एक 21 साल की स्टूडेंट है दिल्ली में, पर ये अकेली नहीं है। कई लोगों ने ऐसे बात करी हमसे कि मानो आईफोन एक फोन नहीं है बल्कि एक जादुई चीज है जो उनकी जिंदगी बदल सकती है। ओवरऑल मैंने 3 तरीके के लोगों से बात करी। पहले वो जो कहते कि यार ट्राई करते ना आईफोन, मैं कितने सालों से एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ, अब मेरा फोन बेकार हो गया है तो एक नया फोन लेना ही है, तो देखते कि आईफोन भला क्या चीज है। So before this I have used about 2 to 3 Androids. I've never used an iOS. Now that I'm using it, it's a smooth phone to operate. Display is phenomenal. The cameras work really well, and I keep uploading a lot of stuff online. जैसे अजिंक्य एक रिपोर्टर है बिजनेस स्टैंडर्ड में, और अजिंक्य कहते हैं कि यार जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया फोन चाहिए तो आईफोन लेते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मैंने आईफोन लिया है फंक्शनैलिटी के लिए, जैसे एप्पल का इकोसिस्टम। जैसे प्रज्वल की पहली एप्पल परचेस आईफोन नहीं था बल्कि लैपटॉप था, तो उन्होंने सोचा लैपटॉप यूज कर ही लिया है, अब फोन भी ट्राई करते हैं। Currently I have iPhone
My first Apple product was MacBook. With the MacBook, I had Android, but with iPhone, it was more over adding to ecosystem. It was easy. I have a MacBook, I have a Apple Watch, I have HomePod, AirPods, I'm using Apple Music. So everything is in ecosystem. पर सबसे पॉपुलर फंक्शनैलिटी है फोटोज। उनको लगता है कि आईफोन की फोटो लेने के बाद यार क्या लगूंगा। Of course, because of its camera. I'm a girl. I love to click selfies. I like to click pictures of myself. क्योंकि मुझे सबने recommend करा कि newly wed है, you have memories to capture, movements to share, तो आपको ले लेना चाहिए। बहुत सारे movements होते हैं। Normal phone से क्या करना है? तो आईफोन से फोटो लेने के बाद या तो तुम अच्छे लगोगे या फिर जो तुम्हारी मेमोरीज है ना वो बहुत अच्छी लगेंगी। पर क्या ये सच है कि आईफोन की फोटोज बेटर होती हैं? अगर 10 साल पहले ये सवाल पूछा था तो आंसर यस था, पर अभी कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है इसके बारे में। जैसे MKBHD, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक यूट्यूबर्स, हर साल ब्लाइंड स्मार्टफोन कैमरा टेस्ट करता है। वो अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता है कि आप वोट करो कि कौन सी फोटो बेस्ट है, पर वो बताता नहीं है कि कौन सी फोटो किस कैमरा से ली गई है। और कई बार आईफोन की फोटो बेस्ट वोटेड फोटो नहीं होती। एक्चुअली पिछले सालों के दौरान कई एंड्रॉयड फोन्स, स्पेशली गूगल पिक्सल फोन्स टॉप पर आए हैं। तो ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग हमारे पास कोई सॉलिड डेटा नहीं है प्रूव करने के लिए कि आईफोन की फोटोज बेस्ट होती हैं। तो ये परसेप्शन बना कैसे? हो सकता है कि कई लोग लोअर एंड बजट एंड्रॉयड डिवाइसेस से आईफोन तक अपग्रेड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप 15,000 के फोन से एक 80,000 के फोन तक जाओगे तो कैमरा क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी, पर ये एक्चुअली मैटर ही नहीं करता कि आईफोन अच्छी फोटोज लेता है या नहीं, क्योंकि परसेप्शन बन गया है। इसके पीछे एक कारण शॉट ऑन आईफोन कैंपेन हो सकता है, और ये परसेप्शन इस हद तक बन गया है कि लोगों को लगता है कि अगर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है ना बाबू, तो मुझे आईफोन ही लेना पड़ेगा। जैसे ये है आदित्य, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से। वो एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है जिन्होंने कई एग्जाम्स दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी के लिए भी और मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, पर एग्जाम्स में वो क्लियर नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपना पैशन परस्यू करूंगा, कंटेंट क्रिएशन का। और रिसेंटली जब मेरे मल्टीपल एग्जाम्स के अटेम्प्ट्स में ऑलरेडी फेल हो रहा हूँ, नाउ आई हैव डिसाइडेड टू गो बैक, दोबारा कंटेंट क्रिएशन शुरू किया जाए। और कंटेंट की दुनिया में घुसना है तो आईफोन तो जरूरी है। इनिशियली आई जस्ट नीडेड अ फोन विद अ गुड कैमरा। यूट्यूब पे आप जाइए और देखिए कि जितने भी आप कैमरा कंपैरिजन देखते हैं उसमें आईफोन कम्स एट द वेरी टॉप। तो आप खुद सोचो कि एप्पल की मार्केटिंग कितनी तगड़ी है कि अब लोगों को लग रहा है कि कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आईफोन यूज ही करना होगा। क्या आपको लगता है कि भुवन बाम ने ऐसे वीडियोस आईफोन से बनाए थे? और देखो कि जब हम फोटोज और वीडियोस लेते हैं ना, तो उनकी स्पेशल बात ये होती है कि यूजुअली एक सोशल एक्टिविटी होते हैं, आपके आसपास लोग होते हैं। और आईफोन का मैजिक फोटो लेने के बाद नहीं स्टार्ट होता, बल्कि फोटो लेने के पहले स्टार्ट होता है, जब ये सिलेक्ट किया जाता है कि फोटो लेगा कौन। आईफोन थोड़ा सा सोशल वैलिडेशन तो देता ही है। आप 1 लाख का दूसरा कोई फ्लैगशिप फ़ोन ले लीजिए, वो इतना आसानी से पब्लिक में रिकॉग्नाइज नहीं होगा। लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग अ आईफोन लेट्स से ऑफ 40,000, तो दैट लोगो ब्रिंग्स यू द सोशल वैलिडेशन। एंड द क्रेजीएस्ट थिंग इज कि आदित्य ने बस हमें ये चीज़ नहीं बताई, कई लोगों ने बताया कि आईफोन लेने के बाद उनके आसपास लोग ही उनको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। अभी मैं जाती हूँ तो नॉर्मल सिर्फ बर्थडे भी होते हैं मान लो, तो फिर सब लोग बोलेंगे अरे इसके फोन से लो अच्छी आती है, इसके फोन से लो अच्छी आती है। तो हाँ, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है। तो आप देख रहे हो कि लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है बस एक फोन की वजह से। कई लोग कहते हैं कि फ्रेंड्स बनाना आसान हो गया। One of the reasons for photos, because the quality photos that iPhone gave, I don't think any other phone that gives such quality photos. So because of the photos, my friends used to be like close to me so that they can click photos on my phone. I think in my phone I have less photos of mine than my friends. Honestly, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि iPhone has such a deep impact on people's psyche. Maybe because मैं ignorant हूँ, पर इट्स क्रेजी कि लोगों के सोशल कनेक्शंस में एक फोन की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये हो क्यों रहा है? सोशल स्टेटस की वजह से। ऑल द कूल किड्स एट कॉलेज सबके पास आईफोन था, एंड एज एन इंट्रोवर्ट टू बी लाइक कि थोड़ा पार्टिसिपेट करना है किसी के साथ या किसी के साथ बात करने जाना है, इफ़ यू हैव एन आईफोन अप्रोच करना इट सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। आई फील लाइक यू नो अप्रोचिंग कूल पीपल इज ईजियर, अप्रोचिंग कूल पीपल इज ईजियर। एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट मेरी रेग ने कहा था
कि लोग अपने सोशल स्टेटस के बारे में इतनी टेंशन लेते हैं क्योंकि ये एक तरीका है जिससे हम दूसरे लोगों को एक सिग्नल भेज सकते हैं। देखो, अगर आप किसी के बारे में परखना चाहते हो, या तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी जिसमें बहुत समय लग सकता है, पर एक शॉर्टकट है कि बस आप उनको परख लो। एक बार देखो कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, उन्होंने कौन सी ब्रांड के जूते पहने हुए। और ये सब जानने के बाद बिना बात करे उनसे आपको एक सिग्नल मिल जाएगा कि इनका सोशल स्टेटस क्या है। और यही चीज अभी आईफोन के साथ हो रही है। जैसे हिमांशु कहते हैं कि उनके कई दोस्तों ने आईफोन इसलिए ही खरीदा है ताकि वो दूसरों को लोगो दिखा सके। A lot of my friends too peer pressure में ले रहे थे आईफोन, उनको बस आईफोन उस लोगो के लिए चाहिए था। And in the recent years we saw a huge rise in mirror selfies flaunting the iPhone logo. And the crazy thing is कि माँ कहती हैं कि लोग ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आईफोन खरीदने के बाद। The fact that पता नहीं आईफोन यूजर्स अपने आप ही अट्रैक्टिव लगने लगते हैं क्लास में। I don't know why. I think it is some psychology or something, but iPhone users somehow attractive लगने लग जाते हैं। There's a psychological reason behind this and it's called the halo effect. क्योंकि iPhone एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, हम iPhone यूजर्स को हाई वेल्थ, स्टाइल और सक्सेस के साथ परसीव करते हैं। इन सारी चीजों की वजह से वो लड़का या फिर लड़की ज्यादा अट्रैक्टिव अपीयर होते हैं। और हेलो इफेक्ट कहता है कि वो लोग जो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उनको हम इंटेलिजेंट भी मानते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस उनकी पर्सनालिटी के हर एक एस्पेक्ट को डोमिनेट करने लग जाती है। इनफैक्ट कई रिसर्च स्टडीज ने दिखाया है कि ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों को इसी वजह से ज्यादा सैलरीज भी दी जाती है, क्योंकि हम मानते हैं कि वो ज्यादा स्मार्ट है। तो आईफोन बेसिकली कई लोग के लिए एक शॉर्टकट है अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने का। 2021 की एक स्टडी ने दिखाया कि आईफोन और एप्पल वॉच खरीद के डेटिंग एप्स पर लोग 76% ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और इनफैक्ट एक बंदे ने हमें ये भी बताया कि उसको ज्यादा फीमेल अटेंशन मिलने लग गया आईफोन खरीदने के बाद। गर्ल्स का जो अटेंशन है वो भी बहुत मिला, डीएम्स आने लगे, तो वो भी बहुत सारा हुआ है। और एक ऑरा जैसी फील हो गई। हाँ, ट्यूशन पे जाते थे तो यार आईफोन है, उसने आईफोन खरीद लिया। अब ह्यूमंस के लिए सोशल स्टेटस कई सदियों से इंपॉर्टेंट रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस में भी जो हायर सोशल स्टेटस के लोग थे वो डिफरेंट तरीके की ज्वेलरी पहनते थे। और आज का जमाना तो सोशल मीडिया का जमाना है, जहाँ सोशल स्टेटस हमारी फोटोज और वीडियो से कम्युनिकेट होता है। इस वजह से आपकी फोटो की क्वालिटी और कौन सा फोन है आपके हाथ में वो बहुत मैटर करता है। हमारी जनरेशन कैमरा से इतनी ऑब्सेस्ड है क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मैं किसी भी सोशल मीडिया में नहीं हूँ। मैं आई ओनली यूज व्हाट्सएप बिकॉज ऑफ कॉलेज पर्पसेस। वन डे एक फ्रेंड ने बोला कि तू आईफोन का क्या कर रही है, तू आईफोन के अच्छे फोटोज से तेरा क्या ही हो जाएगा, तू तो कहीं पोस्ट करेगी नहीं, तो क्यों। तो आई वॉज थिंकिंग कि आईफोन इज इक्वल टू सोशल मीडिया। तुम अच्छी फोटोज खींचो, वहां पे डालो। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वो लोग जो आईफोन खरीदने जाते हैं ना, उनको लगता है कि उनकी डिजायर है आईफोन खरीदना, उनकी अंतरात्मा कह रही है कि आपको आईफोन चाहिए। पर ये सच नहीं है। हमारी डिजायर्स हमारी नहीं होती, बल्कि सोसाइटी उसको इन्फ्लुएंस करती है। मतलब आसपास के सारे लोग, जो सारे दोस्त लोग हैं, वो एप्पल लेके घूम रहे हैं, वो एयर ड्रॉप कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे सैमसंग लेके घूम रहा हूँ। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही मैंने इस टॉपिक पर ये फैसिनेटिंग बुक पढ़ी। मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखा क्या है। रेन जिरार्ड, एक फ्रेंच फिलोसोफर, ने कहा था कि हमारी डिजायर्स एक्चुअली हमारी नहीं होती, हम दूसरे लोगों को देखकर सीखते हैं कि हमारी डिजायर्स होनी क्या चाहिए। ह्यूमन ब्रेन वायर्ड ही ऐसे है कि हम एक दूसरे से कॉपी करें। इसको कहा जाता है मिमेटिक डिजायर। लग्जरी प्रोडक्ट बना दे ऐसे कि जिसके पास है तो आप किसी फैमिली फंक्शन में जाओ, आपको बोलेंगे फोटोज लेते हैं आप गेट टुगेदर में, तो आप बोलते हो यार उसके पास आईफोन है, उसके फोन से लेते हैं। तो कई लोगों ने देखा कि दूसरे लोग के हाथ में आईफोन है, इसलिए मुझे भी आईफोन की जरूरत है। और जो ये मिमेटिक डिजायर का कॉन्सेप्ट है ना, ये ऐसा ही है। हम अपनी डिजायर दूसरे लोगों से कॉपी करते हैं। उन लोगों को कहा जाता है मॉडल्स। ये मॉडल्स कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त या फिर कोई सेलिब्रिटी। जैसे मोनिका को लोगों ने कहा कि आईफोन बेटर फोटोज लेता है, तो उन्होंने भी सोचा कि उनको आईफोन लेना चाहिए। और जब हम अपनी जिंदगी के मॉडल्स को देखते हैं कि यार उन लोगों की ये डिजायर है, वो डिजायर हमारे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो अगर कल विराट कोहली एक फिटनेस वॉच पहनकर घूम रहा है, हमें लगता है कि यार मेरी भी ये डिजायर है, मुझे भी ये फिटनेस वॉच खरीदनी है। रेन जिरार्ड कहते हैं कि ये चीज इतनी पावरफुल होती है मानो कि वो एक ग्रेविटी है। ये मिमेटिक डिजायर्स लगातार हम पर काम कर रही है और हमें रियलाइज भी नहीं होता।
ये फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि हम ये न्यूबॉर्न बेबीज में भी देख सकते हैं। एक बच्चे के लिए उसकी माँ मॉडल होती है और जो माँ की डिजायर्स होती हैं वही डिजायर बेबी की भी होने लग जाती है, जबकि वो बच्चा तो बोल भी नहीं सकता। तो अब इमेजिन करो अडल्ट्स के साथ क्या हो रहा है। अब स्टीव जॉब्स बाबा ने ये मिमेटिक डिजायर तो क्रिएट कर दिया आईफोन के लिए और इंडियन कंपनीज इन डिजायर्स को फुलफिल कर रही हैं। EMI, लोन एप्स और डिस्काउंट सेल्स के जरिए कुछ ना कुछ महीनों के बाद हर साल आपको बिग बिलियन डे या फिर प्राइम डे मिलेगा, जहाँ बड़ी बड़ी सेल्स हो रही है, जहाँ आपको बोला जाता है कि कैसे 1 लाख का फोन बस आपको 70,000 में मिल जाएगा, जिस वजह से आईफोन और अट्रैक्टिव हो जाता है। अब 70,000 का फोन भी आपके बजट के बाहर होगा, पर क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा है इसलिए क्यों ना लूँ मैं। और EMI की वजह से जब आप Amazon पर जाते हो आपको 80,000 वाला प्राइस नहीं दिखता, बल्कि आपको दिखाया जाता है कि 6 महीने में आप बस 13,000 रुपये में आईफोन पा सकते हो। अब 80,000 रुपये सेव करने के लिए तो महीने लग जाएंगे, पर बस 13,000 रुपये से मुझे आईफोन अभी मिल सकता है। अभी का मतलब आज नहीं, अभी का मतलब 10 मिनट में। इससे ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगी। तो आप EMI पर जाते हो और फ़ोन खरीद लेते हो। सिंपल जैसी ऐप्स में तो क्रेडिट लेना भी बहुत आसान कर दिया है 1 क्लिक क्रेडिट के साथ। पर याद रखना कि नथिंग इज़ फ्री। नो कॉस्ट EMIs में हर बार प्रोसेसिंग फ़ी होती है और 18% GST भी होता है। इनफैक्ट इंडिया के 70% आईफोन्स EMIs पर खरीदे जाते हैं और ये मोस्टली वो लोग हैं जिनकी उम्र 15-20 साल की है। ऑन एवरेज इस एज ग्रुप में इंडिया में अर्निंग होती है 33,000 रुपीज़ पर मंथ और ये लोग खरीद रहे हैं 13,000 रुपये का फ़ोन। अब क्रेडिट कार्ड या फिर EMI यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी आमदनी इतनी है पर खर्चे इतने, और वो भी किस वजह से? मिमेटिक डिज़ायर्स की वजह से। मैंने थोड़े पैसे भाई से उधार लिए और दोस्तों से भी कुछ मदद मिली, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एक बजट के बाहर फ़ोन लेने वाला था। सो मेरे पास एक बजट था ठीक फ़ोन खरीदने के लिए 50-55 हज़ार तक, लेकिन मुझे उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अब स्टेटस सिंबल्स में अजीब बात ये होती है कि वो तभी काम करते हैं जब एक्सक्लूसिविटी होती है, पर अब EMI की वजह से एक्सक्लूसिविटी है ही नहीं, सबके पास आईफोन है। इसलिए एक नया स्टेटस सिंबल बन गया है कि तुमने आईफोन कैश पे लिया या फिर EMI, क्योंकि EMI वाले लोग तो एवं ही हैं, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि आईफोन ही अब एक्सक्लूसिव नहीं है। अभी मैं जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ तो उसका जो ब्रांड का जो क्रेज था ना, वो भी मुझे लगता है थोड़ी सी तो डाउन हो गया है, क्योंकि अब सभी के पास आईफोन है। अब तो वो एक्सक्लूसिविटी जो था ना आईफोन का, वो भी मुझे लगता है थोड़ा सा तो कम हो ही गया है। अजिंका का भी यही मानना है। I think with more iPhones around me, that sort of a status symbol as it was maybe 10 years back when it was a wow factor, that I don't see any longer. If I would have seen an iPhone with somebody maybe when I was 16, I would feel कि wow, this is something phenomenal. यार मुझे ऑनेस्टली लगता है कि जेनजी पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि अवेयरनेस और प्रेशर दोनों ही उतना ज़्यादा है। जैसे जब मैं बड़ा हो रहा था तब मुझे बस कम्पीट करना था शर्मा जी के लड़के के साथ, पर आज जेनजी को सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति के साथ कम्पीट करना है। और अगर लोगों की सेल्फ वर्थ मिरर सेल्फीज से कनेक्टेड है तो उनके लिए तो मुश्किल होगा ही। I think the 21-year-olds have, if I were to reverse the word of conformity, peer pressure to look the best on social media, to make sure they dress the best, to make sure that they have the best number of posts, to make sure they have the most number of likes. So you would say social pressure. Social pressure. That's probably a better word to it. But I think to avoid it to significant extent is a very critical thing. तो आप इस मिमेटिक डिजायर के साइकिल को तोड़ कैसे सकते हो? पहला तरीका है अपने सोशल मीडिया कंजम्पशन को कम करने का, जो मैंने किया है। जैसे मैंने अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया। मैं बस लैपटॉप पर यूज़ करता हूँ। लैपटॉप पर UI इतना बेकार है कि आप 5 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करोगे। इसलिए महीनों से ना मैंने कोई स्टोरी डाली ना कोई पोस्ट, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ यार कई मेरी डिज़ायर्स इंस्टाग्राम से शेप हो रही है और मैं इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहा हूँ बस वैलिडेशन के लिए। जैसे मुझे याद है कि कई साल पहले जब मैं हार्वर्ड से रिजेक्ट हुआ था तो अपने मूड को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये पोस्ट डाला था ताकि कुछ लाइक्स मिल जाएं और मेरी सोशल वैलिडेशन बढ़ जाए। पर ये कितना खोखला तरीका है जीने का, इसलिए इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। दूसरा तरीका है अपने आप को क्वेश्चन करने का कि जो आप खरीदने जा रहे हो वो एक्चुअली आपकी डिज़ायर है या फिर नहीं। अपनी किताब में बर्जेस ने 2 डिज़ायर्स के बारे में बात करी, थिक और थिन। थिक डिज़ायर्स होती है जो डीप और मीनिंगफुल डिज़ायर्स होती है, इससे हमारी जिंदगी को अपना एक पर्पस मिलता है। जैसे अगर कोई iPhone 16 खरीदना चाहता है क्योंकि उनको एडवांस फोटोग्राफी का पैशन है तो वो एक थिक डिजायर है।
क्योंकि ये डिजायर पर्सनल ग्रोथ से कनेक्टेड है और ना कि सोशल वैलिडेशन से। जबकि थिन डिजायर हुई जब आप खरीदना चाहते हो फोन मिरर सेल्फीज के लिए। अब अगेन थिन डिजायर पर पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी कई कपड़े खरीदता हूँ, मैं भी सनग्लासेस में खर्च करता हूँ, जूते खरीदता हूँ, फोन लेता हूँ। प्रॉब्लम तब आती है जब वो डिजायर थिन है पर आप उसको थिक डिजायर की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो 80,000 रुपये खर्च कर रहे हो जबकि सैलरी 30,000 रुपये है।